हेलो गाइस, विजिटर वीज़ा वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जैसे कि आप सबको पता है कि कनाडा की इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई है एंड भाई एयरपोर्ट पे ही आप लोगों के वीज़ा जो है वो कैंसिल करके आप लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। सो कौन से ऐसे कारण हो रहे हैं जिस वजह से आपको वापस भेजा जा रहा है, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सा एयरपोर्ट आपको चूज़ करना चाहिए एंड एक ऐसा एयरपोर्ट जिसको आपको बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना यहाँ पे लैंडिंग के लिए। सो इसी बारे में बातें करेंगे आज इस वीडियो में। एंड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके आप लोगों को अपनाने हैं जिससे कि आपकी कनाडा में एंट्री है जो वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग ऐसे एयरपोर्ट की जिसके अंदर आप लोग आ सकते हैं एंड जहाँ पे एंट्री भी इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है एंड आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं होती। भाई आप वैंकूवर एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हो, वहाँ पे ही आप टोरंटो एयरपोर्ट पे भी लैंड कर सकते हो। एक तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, वहीं पर जो है वो इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बिजी होती है एंड ज्यादातर आपसे क्वेश्चनिंग नहीं होती। क्वेश्चनिंग आपसे हर एयरपोर्ट पर होती है, बट डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपसे क्वेश्चनिंग कम हो रही है, कहाँ पे आपसे ज़्यादा हो रही है एंड कौन सी इमिग्रेशन है जो आप लोगों को एंट्री इजीली दे रही है। सो फिलहाल के टाइम पे वैंकूवर आ जाओ, टोरंटो आ जाओ, ये जो एयरपोर्ट है यहाँ का जो हाल है वो ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे आपको विजिटर वीज़े पे एंट्री मिल जाती है एंड आपसे ज़्यादा वगैरह क्वेश्चनिंग नहीं होती। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट की, सो अगर आप लोगों की ट्रिप मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से है या फिर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है एंड आप मॉन्ट्रियल में लैंड कर रहे हो, सो वहाँ से कोशिश करो कि अपनी जो है वो डेस्टिनेशन चेंज कर लो, स्पेशली अगर आप विजिटर वीज़ा पर आ रहे हो। स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं है बिकॉज उनके पास सारे प्रूफ होते हैं, सो वो इजीली वहाँ से एंटर हो जाते हैं। लेकिन विजिटर वीज़े को जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों की एज 20 से 30 के बीच में है, बिकॉज उनसे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। उनको ये लगता है कि ये बंदा जो बंदी है यहाँ से वापस नहीं जाएगा। ऊपर से अगर किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं सो उनको इतने डरने की बात नहीं होती बिकॉज उनको पता है कि इनके पेरेंट्स हैं, मिलेंगे और वापस चले जाएंगे एंड वहीं पर उनको लैंग्वेज की भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे वो इंटरप्रेटर जो हैं वो दे देते हैं। सो विजिटर वीज़े पे जो भी आ रहा है अगर उनको इंग्लिश नहीं भी इतनी आती तब भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ से ये दिखा के आ रहे हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, आपके पास बैंक बैलेंस है एंड आप इंडिया में कोई बिजनेस रन करते हो, सो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए बिकॉज पेपर वर्क में आप इतना कुछ दिखाओगे सो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ आप सच में कोई चीज़ मैनेज करते हो बैक होम। ये नहीं कि आपने वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया एंड यहाँ पर आके आपको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आ रही। लेकिन अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इस हिसाब से लगाए हैं कि आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो, आपने नाइग्रा फॉल्स जाना है, आपने टोरंटो जाना है या फिर आपने कहीं और घूमने जाना है, सो आपके पास सबसे पहले तो है रिटर्न टिकट होनी चाहिए बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि उनको वेरीफाई करेगी कि आप लोग यहाँ से रिटर्न करोगे। रिटर्न टिकट के बाद आपके पास जो दूसरी चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए होटल की बुकिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आप किसी के पास नहीं आ रहे तो आपके पास होटल की बुकिंग ज़रूरी होनी चाहिए। वही चीज़ कन्फर्म करती है कि आपका यहाँ पे आना जेन्युइन है एंड आप सच में यहाँ पे घूमने आना चाहते हो। सो अगर आपकी होटल बुकिंग नहीं है एंड आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है एंड अगर आप किसी के पास जा रहे हो, सो भाई फिर उस बंदे का एड्रेस आपके पास होना चाहिए, उस बंदे का नाम आपको पता होना चाहिए, उस बंदे का फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, वो बंदा कहाँ काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, आपको पिक करने कौन आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, कितने बजे आ रहा है ये पता होना चाहिए एंड भाई उस बंदे का नंबर ध्यान से याद कर लेना बिकॉज जब भी आप इमिग्रेशन में जाते हो सो उनका सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि भाई कौन पिक करने आ रहा है एंड वो जो है वो भाई उस बंदे का नंबर लेके उससे कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या आप किसी को कनाडा आने में एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो अगर वहाँ से वो ना कह देता तो भाई आपका डिपोर्टेशन पक्का है। सो जिसके भी पास आ रहे हो अगर कोई और आपको लेने आ रहा है तो उसको इस चीज़ के बारे में पक्का बता के रखो कि भाई इस टाइम पे मेरी फ़्लाइट लैंडिंग होगी एंड तुमको अगर कोई कॉल आती है सो है ना मेरे बारे में बता देना कि भाई हाँ भाई तुम मुझे लेने आ रहे हो। बिकॉज जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट एयरपोर्ट होते जा रहे हैं सो आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आप हैंडी होनी चाहिए। एंड मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट आपके लिए इसलिए भी सही नहीं है बिकॉज एक तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बाकी एयरपोर्ट्स के मुकाबले। रिसेंटली मेरा एक दोस्त आया सो भाई उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई है एंड मुझे पिछले यूट्यूब वीडियोज़ में भी बहुत सारे कमेंट आए हैं जिनमें लोगों ने बताया कि उन लोगों ने मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट कराई थी एंड वहाँ से उनको वापस भेज दिया एंड कुछ ने तो मुझे ये भी कमेंट किया है कि भाई उनको मॉन्ट्रियल तक पहुँचने भी नहीं दिया, उनके कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी एंड उनको कनेक्टिंग फ़्लाइट में ही कह दिया कि तुम्हारा जो वीज़ा है वो पीछे से ही कनाडा ने कैंसिल कर दिया। सो इस सिचुएशन में भाई वो लोग कंफर्म भी नहीं कर पाते कि क्यों कैंसिल किया क्या है बिकॉज वो उस एयरपोर्ट तक पहुंच भी नहीं पाए। तो अगर आप यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आ रहे हो सो भाई 2-3 चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रखो। हो सके तो डायरेक्ट फ़्लाइट कराओ बिकॉज उससे क्या होगा आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स नहीं होंगी एंड बार बार जो है आपको इमिग्रेशन का फेस नहीं करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे एक तो आप पहली बार आते हो, ऊपर से भाई बंदा घबरा भी जाता है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को देख के एंड अगर आप घबरा जाते हो तो भाई वो आपसे 4 सवाल और
पूछते हैं, बिकॉज मॉन्ट्रियल पे अगर आप आ रहे हो एंड उनको थोड़ा बहुत आप पे डाउट लगता है, सो भाई वो आपको बिठा सकते हैं अलग से 5-5 घंटे, वो लोगों की क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं। सो भाई इस पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। एंड दोस्तों इसीलिए ऐसे एयरपोर्ट को अवॉइड करने की कोशिश करो जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है एंड जहाँ पे चेकिंग हद से ज़्यादा हो रही है। वहीं पे ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट लेके आओ, या तो टोरंटो की डायरेक्ट फ्लाइट करा लो या तो वैंकूवर की डायरेक्ट फ्लाइट करा लो, बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बट क्वेश्चनिंग हर जगह होती है। ये है कि मॉन्ट्रियल पे इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। एंड दोस्तों पिछली जो भी मैंने वीडियोस विजिटर वीज़े के रिगार्डिंग डाली है उनमें ये भी कमेंट्स आए हैं कि भाई वहाँ पे उनको जो है वो असाइलम लेने के लिए भी बोला गया है। अब असाइलम लेने के लिए वो आपको कैसे बोलते हैं, जैसे कि वो आपके पेपर वर्क देखते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, एंड अगर उनको लगता है कि आपके यहाँ पे आने का जो रीज़न है वो जेन्युइन नहीं है, सो वो लोग आपको क्या है 2 कंडीशन देते हैं। या तो वो कहेंगे कि भाई हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री वापस चले जाओ, या तो हम आपको दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप लोग असाइलम ले लो। अब क्या होता है, अब विजिटर वीज़ा पे लोग बहुत सारे पैसे लगा के आए होते हैं, तो वो लोग जो हैं वो सोचते हैं कि भाई इंडिया जाके क्या करेंगे, या फिर जिस भी कंट्री से वो आ रहे हैं वो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, बिकॉज इतना ज़्यादा पैसा भरा है। तो उस चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग असाइलम का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इससे भाई प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम आती है कि एक बार आपने असाइलम को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद जो है भाई आपका जो केस है वो कोर्ट वगैरह में जाएगा, एंड वहाँ पे भाई कितने कितने साल जो है वो असाइलम के केस चलते हैं। एंड उसके बाद केस चलने के बाद भी कोई पक्का नहीं कि आपको PR हो जाएगा एंड या फिर आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, बिकॉज केस बहुत साल चलने के बाद भी जो है वो डिनाई हो जाते हैं। लेकिन एक बार आपने यहाँ पे आके असाइलम लगा ली, सो फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई, फिर आपको एक प्रॉपर एजेंट हायर करना पड़ेगा, फिर आपके अच्छे खासे पैसे लगेंगे एजेंट के चक्कर में, एंड साथ में जो टाइम बर्बाद होगा वो अलग। सो गाइस जब आप विजिटर वीज़े पे आ रहे हो, सो कौन सी बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, पहले तो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो भी आपने अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, फिर चाहे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हो, या आपकी स्पॉन्सरशिप की कॉपी हो, या किसी ने आपको स्पॉन्सर किया है कन्वोकेशन पे उसका लेटर हो, या फिर किसी ने आपको बर्थडे पे इनवाइट किया उस चीज़ का लेटर हो, किसी ने आपको मैरिज पे इनवाइट किया तो आपके पास मैरिज का इन्विटेशन लेटर हो वहाँ इमिग्रेशन पे शो करने के लिए। किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पे कनाडा आ रहे हो, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है किसी भी रीज़न से, वो रीज़न की कॉपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एंड साथ में आपके पास बैंक स्टेटमेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आपने वहाँ पे खर्चा दिखाया होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, विजिटर वीज़ा आने के बाद अपने अकाउंट से जो पैसा है उसको निकलवा लेते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जब तक यहाँ पे आप आ रहे हो एंड यहाँ पे आप अंदर एंटर नहीं कर जाते कनाडा के इमिग्रेशन क्लियर करके, तब तक जो है आपको अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकालने, बिकॉज ये सबसे बड़ा एक कारण बनता है उनको आपको वापस भेजने का। बिकॉज भाई वो लोग जो है आपके बैंक से वेरीफाई भी कर सकते हैं, उनके पास ये भी अथॉरिटीज़ होती हैं। सो इमिग्रेशन ऑफिसर को ऐसे ही मत सोचना कि वो जो है इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता, उनके पास सारी अथॉरिटीज़ होती हैं। जो भी आपने अपनी फाइल के अंदर पेपर वर्क लगाए हैं वो उनमें से किसी भी पेपर को बहुत ही ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। सो इसीलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कैरी करने हैं। ऊपर से विजिटर वीज़े पे आ रहे हो, सो रिटर्न टिकट एंड होटल बुकिंग, ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज इस चीज़ से उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग वापस जाओगे। बाकी उस चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने आपको पहले बताई है कि जिस भी पर्सन के पास आप जा रहे हो उसकी भी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड उसको बता के रखना कि आप आ रहे हो, ताकि अगर इमिग्रेशन की कॉल जाए तो भाई उसको पता हो कि हाँ उसने क्या जवाब देना है आगे से। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड वीडियो से आपको कोई ना कोई नॉलेज मिली हो, सो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, भाई चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।